जय माता दी फ्रेंड। ये नवरात्रि के टाइम का वीडियो है, मेरे पास था। सविता बहन के डिमांड पे ये वीडियो मैं बनाई थी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा कि ये वीडियो अपलोड करना है। तो अभी मेरे को ध्यान में आया तो सोची अपलोड कर देती हूँ। सविता बहन पूछ रही थी कि बहन आप अकेले इतना कुछ पूजा पाठ और नवरात्रि का पाठ वगैरह, घर परिवार का नाश्ता खाना, ये सारा कुछ कैसे मैनेज करती हैं। तो उनके लिए ये देखिए मैं कितना सुबह उठती थी, 5 से 5:30 बजे के बीच में उठ जाती थी। ईश्वर से प्रे करती थी कि आज का दिन हमारा अच्छे से जाए। तुलसी महारानी का आशीर्वाद सुबह जाकर लेती थी, फिर मंदिर में आशीर्वाद लेती थी। उसके बाद सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती थी, क्योंकि मैं इस टाइम इतना जल्दी कोई हेल्पर आती नहीं है। तो सुबह में झाड़ू पोछा होने के बाद ही घर में पूजा पाठ होना चाहिए। तो सुबह में मैं झाड़ू पोछा करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद किचन में आ जाती हूँ। किचन में बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट और लंच तैयार करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ दोनों लंच लेकर जाते हैं। तो और उसके बाद लंच बनाने के बाद सबका लंच पैक करती हूँ। सब भी दोनों को नाश्ता करवाती हूँ। बेटा तो सुबह में जल्दी चला जाता है, लेकिन हस्बैंड थोड़ा लेट से जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपना काम करके रख देती थी। जब उनको जाना होता था तो लंच बॉक्स वगैरह पैक कर देती थी, अपना वो उठाते थे और लेकर के चले जाते थे। तो जब आपके मन में श्रद्धा होगा ना पूजा पाठ का, तो आप टाइम निकाल ही लेंगे। अगर आपको लगा कि नहीं, मेरे लिए पूजा पाठ भी ज़रूरी है, मेरे घर परिवार भी ज़रूरी है। देखिए ब्रेकफास्ट सबके लिए निकाल दी थी, और उसके बाद मैं नहा धो करके आ जाती हूँ। 8 बजे के लगभग में ना ये सारा कुछ मेरा काम, 5 बजे उठती थी, 5 साढ़े 5 से 8 बजे तक ये सारा कुछ चलता था। उसके बाद नहाने धोने के बाद सबसे पहले मैं सूर्य नारायण को अर्घ्य देती थी, तुलसी महारानी की पूजा करती थी। उसके बाद ही मैं मंदिर में जा कर के लड्डू गोपाल जी की सबसे पहले श्रृंगार और उनको स्नान वगैरह करवाती थी, उनका श्रृंगार कर देती थी, भोग लगा देती थी। उसके बाद मैं माता रानी का श्रृंगार करती थी, माता रानी के लिए कुछ भोग तैयार करती थी। वही भोग जो तैयार करती थी वही लड्डू गोपाल जी को भी लगा देती थी। भोग, श्रृंगार, आरती वगैरह करने के बाद मैं पाठ करती थी। पाठ करने में 1 से 1.5 घंटा, से कभी कभी ऊपर भी जाता है, 1.5 घंटा तो पक्का आपको लगना ही लगना है। तो 8:30, 8 से 8:30 बजे के करीब मैं पूजा पाठ में जाती थी। उसके बाद मेरे को 1 बजता था, 12:30 से 1 बज ही जाता था। उसके बाद मैं कुछ फलाहार वगैरह करने के बाद थोड़ा रेस्ट करती थी, और उसके बाद फिर शाम में खाने पीने का तैयारी करके थोड़ा बहुत, उसके बाद में संध्या आरती करती थी। और फिर संध्या आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद माता रानी को, लड्डू गोपाल जी को, उसके बाद फिर मैं आती थी तो मैं अपने लिए कुछ भोग, मतलब कुछ बनाती थी फलाहार। और जो कुछ बचा हुआ रहता था मेरा, जैसे हस्बैंड और बच्चों का तो अलग होता था खाना पीना, तो उनके लिए फिर कुछ मैं बनाती थी। तो इस तरह से मैं अपना नवरात्रि में अपना रूटीन फॉलो करती हूँ। सो दोपहर में बस मैं 1 घंटा रेस्ट करती हूँ, बाकी 5:30, 5 बजे से उठने के नॉन स्टॉप मैं रात के 12 बजे तक लगे रहती हूँ। तो यही हमारा रूटीन है बहन। और अगर आपके मन में निष्ठा और होना कि भक्ति के लिए कि आपको करना है, तो आप अकेले ही सब कर सकते हो। अभी देखो माता